देखिए कि नमक जो है इस तरह से गिराया जा रहा है और इसका जो बुनियादी मकसद होता है, भाई ये नमक क्यों फेंका जा रहा है? ये गाड़ी नीचे स्लिप ना हो। जी, गाड़ी स्लिप ना हो सके और बर्फ ना जमे। ये देखें कि इस तरह से ये रिहर्सल का आगाज हो चुका है और इसके बाद मैं चाहूँगा कि आपको ये मशीनरी दिखाऊँ। ये देखें, ये मुकम्मल तौर पे पूरे रोड पे, जी प्लीज़ ये देखें, ये नमक जो है फैला रहे हैं। और उसके अलावा ये देखें जो दूसरी जीप है ये सामने की जानिब जा रही है और ये जो है ये देखें कि ये इस तरफ को जो है वो नमक जो है फैला रही है। ये देखें, आप फैला चुके हैं। उसके अलावा ये देखें कि जो ये जीप थी, ये इसके पास जितना स्टॉक मौजूद था ये रोड पर जो है वो उसको फैला चुकी है। अब ये और स्टॉक लेने आए हैं और अब ये दोबारा से यहाँ से अपनी जो वैन है उसको रीफिल करके दोबारा से रोड पर जाएंगे जहाँ पे इनकी ड्यूटीज़ लगी हुई हैं, वहाँ पे जाके ये जो है नमक को फैलाएंगे। आप देखेंगे उन्हें इस चीज़ की जो है हसासियत का इल्म है, वो किस स्पीड के साथ जो है अपना काम कर रहे हैं। अच्छा नाज़रीन, ये देखें कि जो नमक फैलाने वाली टीम्स हैं वो अपना काम कर रही हैं। उसके अलावा ये देखें, ये जो एक क्रेन है, ये एक हैवी मशीन है, ये देखें कि ये भी यहाँ पे GPO चौक पे पहुंचाई जा चुकी है। आप ये देखें कि इसके टायर के साथ ये जो है जंजीर बांधी हुई है और इसका बुनियादी मकसद ये है कि ये जो है वो स्लिप ना करे, क्योंकि अभी हैवी स्नोफॉल जो है एक्सपेक्ट किया जा रहा है। तो जब यहाँ पे अगर फ़र्ज़ करें कि 6 इंच 1 फीट या 1.5 फीट तक बर्फ़ जो है वो रोड पर जो है वो पड़ जाती है, तो उसके बाद स्लिप होने से बचने के लिए कि ये टायर जो है स्लिप ना कर जाए, ये देखें इसके ऊपर जो है जंजीर लगाई गई है। उसके अलावा आए मैं आपको पहले ये जो है मुकम्मल तौर पे इस मशीनरी को जो है दिखाता हूँ। ये देखें, मैं चाहूँगा कि यहाँ से इस मशीनरी को दिखाएं कि ये देखें कि इसके आगे ये जो इसके ब्लेड्स लगे हुए हैं ये इस तरह से रोड को क्लियर करेंगे, रोड से जो है बर्फ़ को साफ़ करेंगे। और इस क्रेन में मौजूद जो प्रोफेशनल हैं, हम कोशिश करते हैं उनसे बातचीत भी करते हैं। जो स्नोफॉल है वो स्टार्ट हो चुकी भी है और ये मशीनरी पर जो साहब है मौजूद है उनसे जाके ऊपर बात भी करते हैं कि किस तरह से वर्क करता है। अस्सलाम वालेकुम जी, बैठ जाऊँ आपके पास जी? क्या हाल है, आप खैरियत से हैं? ये मुझे बताएं कि किस तरह से वर्क करती है जब बर्फ रोड पे गिर जाएगी उसके बाद आपका काम शुरू होगा? जी, जब रोड पे 1-2 इंच बर्फ हो जाएगी ना, हाँ जी, तो फिर ये मशीन चलेगी। जब थोड़ी बर्फ होगी तो फिर ये नमक वाली गाड़ी चलती है। ठीक है, नमक वाली गाड़ी का क्या मकसद होता है? नमक क्या काम करता है? नमक का ये होता है ना, ये बर्फ को पानी कर देता है। ठीक है, जी, बर्फ को पानी करता है, पिघला देगा। ठीक है, मतलब कि इसका बुनियादी मकसद होता है कि रोड के ऊपर बर्फ ना जमे। हाँ जी, बर्फ जम जाएगी तो गाड़ी जो है वो स्लिप करेगी। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा मुझे दूसरा ये बताएं कि ये सामने तो वो है जी, इसका ब्लेड है। जी, मतलब कि आप इसको बर्फ को उखाड़ते हैं। जी। मैं देख रहा हूँ कि आपके टायर को भी जंजीर बांधी हुई है। जंजीर इसलिए बांधते हैं ना कि मशीन स्लिप नहीं मारती। अच्छा, मशीन फिर स्लिप नहीं मारती? ठीक है। और तैयार हैं जी आप? सुना कि जो है हैवी जो है स्नोफॉल एक्सपेक्टेड है? बिल्कुल तैयार है ना? वो बड़ा एक अफसोसनाक वाकया पेश आया था 2 साल पहले, 3 साल पहले। बाकी हम इस वक्त बिल्कुल तैयार हैं। सही। तो अभी जब ये 2-3 इंच बर्फ पड़ जाएगी फिर आपका काम शुरू होगा। मैं आपको फिर ज्वाइन करूंगा और आपके साथ जब हम ये बर्फ को साफ कर रहे होंगे हम वो भी दिखाएंगे। तो नाज़रीन, ये देखें यहाँ पे लोग जो है एंजॉय कर रहे हैं। हम इस मशीनरी को जब ये काम करना शुरू करेगी वो भी आपको दिखाएंगे। आपका इसमें गिरामी क्या है जी? मकसूद खान मेरा नाम। मकसूद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। और आप ये कब से कर रहे हैं जी? ये मुझे 32 साल हो गए। 32 साल से आप यही कर रहे हैं? मतलब कि आपको पता है कि आपने किस तरह से करना है और आपका क्या काम है? बिल्कुल सही। और आपको बता दिया जाता है कि अब आपका काम शुरू करना है या आपको खुद ही पता लग जाता है? हमें पता चल जाता है जब रोड सफेद हो जाती है तो फिर हम मशीन चलाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, वेरी गुड। मैं आपके पास दोबारा आता हूँ। मकसूद खान साहब, ASP ज़मान साहब हमारे साथ मौजूद हैं और वो यहाँ पे जो है ये जो स्नोफॉल के हवाले से जो इंतजामात हैं उसको इंश्योर कर रहे हैं। इसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र। ठीक सर, तैयार है? क्योंकि बताया जा रहा है कि जो है स्नोफॉल वो हैवी एक्सपेक्ट की जा रही है गुज़िश्ता 2-3 सालों से। जी। तो 3 साल कबल एक अफसोसनाक वाक़या भी पेश आ गया था जी। तो कुछ प्लान वगैरह किया हुआ है? जी, हम बिल्कुल तैयार हैं। इसके हमारे तकरीबन महीना 2 महीना पहले हमारी सारी प्रिपरेशन स्टार्ट हो गई थी। जी। हमने अपने सारे स्नोफॉल ड्रिल्स किए हैं। इसमें हमारे तमाम जो इदारे हैं जिसमें हाईवे, मोटरवे, आपका सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, सिविल डिफेंस, पीरा, हमने तमाम जो हमारे इदारे हैं वो सारे आपस में कोऑर्डिनेटेड हैं। ठीक है। उसके अलावा हमने तमाम अपने जो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, फ्लैश पॉइंट्स हैं, वहाँ पे हमने अपने पिकेट स्टैब्लिश किए हैं। उसके अलावा
जो लास्ट जो हमारा सानिया हुआ था, उस रूट पे जितने भी शेल्टर स्टेशन हमने बनाए हुए हैं, उन शेल्टर स्टेशन पे हमारे पास 3 दिन का खाने पीने का सामान भी मौजूद है, गर्म कपड़े और आग लगाने का फैसिलिटी, वॉशरूम, सारी चीजें हमने वहाँ पे प्रोवाइड की हुई हैं। ठीक है। उसके साथ हमारी स्नो क्लियरेंस ऑपरेशंस भी चल रही हैं, जिसमें हमारे पास ये हैवी मशीनरीज हाईवे की तरफ से भी हैं और दूसरे डिपार्टमेंट्स की तरफ से हमने सारी वो डिप्लॉय की हुई है। सर मैं देख रहा हूँ कि इसके टायर के ऊपर ये जंजीर बांधी गई है। जी बिल्कुल। ये इसका बुनियादी मकसद क्या होता है जी? ये जब स्नोफॉल होती है ना, तो हमारे जो जमीन होती है वो काफी स्लिपरी हो जाती है, क्योंकि वो कोरा जम जाता है, जिससे गाड़ी की मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। उसको इन्फोर्स करने के लिए हमने ये चेन्स लगाई होती है, ठीक है, ताकि उसकी जो फ्रिक्शन है वो प्रोड्यूस हो और गाड़ी आगे मूव करे। ठीक है। और ये जो नमक फैला रहे हैं, इसका क्या? बेसिकली नमक इसीलिए हम डालते हैं ताकि जो जमीन पे स्नो है वो जमे ना। वो जब नमक डली होगी तो कभी भी रोड जो है वो जमेगी नहीं, वो स्लिपरी नहीं होगी, वो साथ साथ पिघलती जाएगी। जी। अच्छा सर, ये चूंकि एक पहाड़ी इलाका आपने और भी बहुत जगह सर्व किया हुआ है, तो यहाँ की डायनामिक्स जो है वो डिफरेंट है, तो आप लोगों के लिए तो मेरा ख्याल है कि ये अगले 2 दिन बड़े जो है वो एक्टिवली आपको जो है वो बिल्कुल गुजरेंगे और आपको बड़ा मतलब कि इसको, क्योंकि मेरा ख्याल है कि यही वो चीज़ है जिसकी आपने साल तैयारी की बिल्कुल ऐसी है। यहाँ पे आपको जब इस तरह की एनवायरनमेंट में आप होते हैं तो आपके लिए जो नेचुरल एनवायरनमेंट है ना वो ज़्यादा क्रिटिकल होता है। अब जैसे कि लास्ट जो न्यू ईयर पे हमारी स्नोफॉल हुई थी वो अनएक्सपेक्टेड थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है हम तैयार थे और हमने रात सुबह 8 बजे तक हमने वो ऑपरेशंस किए। हमारी पूरी एडमिनिस्ट्रेशन, DPO साहब, DC साहब, हम तमाम लोग रोड्स पे ही थे और हमने सारा चीज़ें वो मैनेज की। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी हम सारे तैयार हैं। अगर रात हो जाती है, दिन हो जाती है, हमने उस चीज़ को नहीं देखना। हम सारे अपने निकले हुए, हम ऑन रोड ही रहेंगे जब तक ये सारा कुछ क्लियर नहीं हो जाता। अच्छा सर, मुझे एक बात बताएं कि एक तो ये है कि जो रूट्स हैं, जो रोड्स हैं, वो तो आप उसको क्लियर कर रहे हैं। यहाँ पे जो गाँव हैं, मुकामी लोग हैं, उनके लिए भी आप लोगों के पास कुछ इस तरह की मशीनरी मौजूद होती है? क्योंकि मैं देख रहा था कि रेस्क्यू की कुछ वो गाड़ियाँ थी जिनको वो फेरी कह रहे थे, कुछ इस तरह से इस्तेमाल कर। जो हमारी छोटी गाड़ियाँ और हमारी ये जो जीप्स हैं, ये बेसिकली तमाम जो गाँव के इलाके में रोड जा रही होती है, सिंगल रोड, वहाँ पे हैवी मशीनरी नहीं जा सकती, तो वहाँ पे हम ऑलरेडी नमक पाशी कंटिन्यूस कर रहे होते हैं जब हमें होता है कि स्नोफॉल होनी होती है। उसके अलावा हमारे पास स्मॉल स्केल मशीनरी भी है, वहाँ भी हम उसको मूव करके स्नोफॉल क्लियर करवाते हैं। और सर को फर्स्ट एड की सहूलत भी मौजूद होती है कि अल्लाह ना करे किसी का कोई जी बिल्कुल। उसके लिए हमारे 1112 बहुत जबरदस्त हमारा एक इदारा है जिसका रिस्पॉन्स टाइम बहुत जबरदस्त है। वो 5 से 10 मिनट तक जिधर भी जाए वो पहुंच जाते हैं। उनकी हर पॉइंट्स पे एक अपने स्टेशंस बने हुए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी ऐसी सिचुएशन हो, कोई खाई में चीज गिर जाए, कुछ भी हो जाए, उन सब की हमने ड्रिल्स कराई हुई है। और सर मॉनिटरिंग के हवाले से भी थोड़ा सा बता दें कि इस पूरे इलाके को मॉनिटर किस तरह से कर रहे हैं? जी, सेफ सिटी से आपको पता है सेफ सिटी इतना एडवांस हो चुका है, तो सेफ सिटी से हम सारा मॉनिटर कर रहे हैं। इवन जो हमारे एंट्री एग्जिट पॉइंट्स हैं उसको भी हमने कंट्रोल किया है AI की मदद से और व्हीकल काउंटिंग सिस्टम से। हम इस चीज को मॉनिटर कर रहे हैं कि कितनी गाड़ियां एंटर हो रही हैं जिले के अंदर और कितनी सिटी के अंदर और कितनी एग्जिट हो रही हैं। उसी के तौर पे फिर हम अपनी प्रिपरेशंस करते हैं। मैं देख रहा हूँ कि सुथरा पंजाब भी एक्टिव है, तो ये भी आप लोगों के प्लान का हिस्सा के साथ साथ ये? जी बिल्कुल, सुथरा पंजाब, मैं आपको वही बता रहा हूँ कि तमाम एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस, कोई भी इस टाइम ये नहीं है कि एक एडमिनिस्ट्रेशन घर बैठी है कि हमारा काम नहीं है। इस तरह की सिचुएशन में तमाम लोग ऑन रोड हैं, फील्ड में, सुथरा पंजाब हो, जो मर्जी इदारा हो, हम तमाम लोग ऑन रोड हैं। इवन वापडा भी, गैस, सारे कुछ अपने ऑन रोड हैं ताकि कोई लाइट का मसला ना हो, शॉर्ट सर्किट ना हो। इवन फॉरेस्ट वाले भी हमें असिस्ट करते हैं, कहीं दरख्त गिर जाए, काटना पड़ जाए, रोड ब्लॉक हो जाए, तो वो भी सारे ऑन टोज हैं। बहुत शुक्रिया, जमान भाई हमारे साथ मौजूद थे और जो है वो ऑपरेशंस को देख रहे हैं और हमने उनसे जो है वक्त लिया। अब ये देखें कि यहाँ पे जैसे जैसे ये बर्फ़ रोड पे गिरती जा रही है और रोड पर इसकी तह जमती जा रही है, तो ये अपने ऑपरेशंस को उसी तरह से बढ़ा रहे हैं।